ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान षट्षष्टितमः सर्गः। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना। मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना। रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पूर्ववासियों का शोक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तमग्निमेव संशान्तामहुहीनो निवार्णवम् अगतप्रभामिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम्। कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयी प्रत्यभासत। सकामा भव कैकेयी भुङ्क्ष्व राज्यं कण्टकं त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणी। विहाय मां गतो रामो भरता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे। भरतारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः। भरतारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः इच्छे जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तो धर्मणः। नालुब्धो बुध्यते दोषान् किं पाकामिव भक्षयन् कुब्जा निमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितं सभार्यं जनका श्रुत्वा परितप्यस्यहं यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा मां नाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नासुमितो गतः। विदेह राजस्य सुता तथा चारु तपस्विनी दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्विजिष्यति। नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणां निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति। वृद्धश्चैवाल्पपुत्रश्च वैदेही मनुचिन्तयन् असोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्। साहमद्यैव दृष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता इदं शारीरमालिङ्ग्य प्रवेक्ष्यामि हुतासनम्। तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्ति तपस्विनीं व्यपनिन्यु सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः। तैलद्रोण्यां तदात्मात्यां समवेक्ष्य जगति पतिं राज्ञा सर्वाण्यथादिष्टश्चक्रुः कर्माण्यनन्तरम्। ओम नमः शिवाय। नातु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः सर्वज्ञाः कर्तुमीशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्। तैलद्रोण्यां सायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम् अहामृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेवयनो। अबाहुनुच्छ्रित्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणैर्मुखै रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता कृपणं पर्यदेवयनो। हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना विहीनाः सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासिनः। कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण विवर्जिताः कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्। साहिनाथा सा चस्माकं तव च प्रभुरात्मवान् वनं रामोत गतः श्रीमान् विहाय नृपति श्रियं। त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषितः। यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः सीतया सह सन्त्यक्त्वा साकमन्यं नाहास्यति।
तावास्पेण चा संवीताः शोकेन विपुलेन चा अव्यचेष्टन्त निरानन्दाः राघवस्य वरस्त्रियः निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृ विवर्जिता अपुरी नाराजता योध्याहीना राज्ञा महात्मना बाष्पपरया जना हा हा भूतकुलांगना अशून्य चत्वार बेसमान्ता ना बभ्राज यथा पुरम् गते तु शोकात् त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्था सुनृपांगना शुचा निवृत्तचारा सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनीयुपस्थिता ऋते तु पुत्राद् दहनं महीपतेर्नारोचयंस्ते सुहृदा समागताः इतीव तस्मिन् सैने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम् गतप्रभाद्योरिव भास्करं विना अव्यपेत नक्षत्रगणेव सर्वरी पुरी बभासे रहिता महात्मना अकंठास्त्र कंठा कुलमार्ग चत्वरा नराश्च नार्याश्च समेत्य संघसो अभिगार्हमाणा भरतास्य मातरम् तदा नगर्याम नरदेव संक्षये अबभूवुरार्ता न च सार्मलेभिरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 66वां सर्ग। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना। मंत्रियों का राजा के सबको तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना। रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए देवंगत महाराज दशरथ का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। महारानी कौशल्या अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को अपनी गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोली। हे दुराचारिणी, हे क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना अब सफल हो गई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित्त हो अपना अकंटक राज्य का भरत के साथ भोग करना। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग को सिधार गए हैं। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों को से बिछुड़कर असहाय और अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती हूँ। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का त्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोष को भी ध्यान में नहीं रखता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला है। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बहुत कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई हूँ। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को भी नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी ही अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी।
जो बूढ़े हो गए हैं कन्याएं मात्र ही जिनकी संगति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति अपने पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश उन्हीं के साथ कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त होकर करुणा विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से अन्यत्र हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सबकी रक्षा आदि अन्य सभी राजकीय कार्यों को संभाल कर उनके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय महाराज ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई बार बार विलाप और करुण क्रंदन करने लगीं। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झरझर बह रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने लगीं और शोक संतप्त होकर दयनीय विलाप करने लगीं। महारानियां बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़े ही थे कि अब आप भी हमारा परित्याग करके स्वर्गधाम को सिधार गए हैं। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत अपनी कैकेयी के समीप कैसे रह सकेंगी, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन को प्रस्थान कर गए हैं। वीरवर श्री राम और आपको भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा ही भारी संकट आन पड़ा है, जिससे हम मोहित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम अपना जीवन कैसे निर्वाह कर सकेंगे। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं कर सकेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त होकर आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए विलाप कर रही थीं। उनका संपूर्ण आनंद, सुख और ऐश्वर्य लुट गया था। महाराजा दशरथ ने के 3 रानियां थीं। वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीन नारी की भांति सभी श्रीहीन हो गई थीं। नगर के सभी मनुष्य महाराज दशरथ की मृत्यु पर आंसू बहा रहे थे, शोकाकुल हो गए थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देने लगे थे। वहां झाड़ने, बुहारने, लीपने, पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं पूर्णतया बंद हो गई थीं। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पा रही थी। महाराज दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना उपयुक्त नहीं समझा। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। वह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी।
झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा कर रहे थे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे, कोई भी शांति को प्राप्त नहीं कर रहा था। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।